सत्संग जी, प्यार और सत्कार से कहना धन्यकार जी। सत्संगत, आज मदर्स डे है। आज हम इस तरह पे जितने भी माँ मदर्स ने उनके चरणों में नतमस्तक हो रहे ने। सत्संग जिन्होंने इस धरती पे सभी को जन्म दिया, जिस सभी प्राणियों को, सत्संग चाहे वो मानव रूप में है चाहे किसी और रूप में है, सबको पैदा करने वाली माँ होती है। सत्संग आज मदर्स डे के ऊपर उनके तप त्याग को ही हम चर्चा का विषय बना रहे हैं। आज दास भी कोशिश करेगा कि जो नारी के योगदान है, जो माँ का योगदान है, बच्चे को कैसे पालन पोषण, अपने सुख आराम का त्याग करके छोड़ के कैसे केयर करती माँ बच्चे का। सत्संग उसके चरणों में सभी माँओं को प्रणाम है, नमस्कार है, धन्यकार है। सच्चा पातशाह कृपा करे, सभी माँओं को तंदुरुस्ती दे, खुशियाँ दे। यही अरदास है परमात्मा प्रभु के आगे। सच्चा पातशाह कृपा करना। जब बच्चा पैदा होता है सत्संगत, माँ अपने शरीर का पूरा त्याग कर देती है, अपने खून का, अपने आराम का, अपने सुखों का, खान पान का वो ही लेती है जो बच्चे के लिए सूट करता है, जो सूटेबल होता है। सत्संगत, जब बच्चा पैदा हो जाता है, सत्संग अपना शरीर और सतनों में दूध आ जाता है, वो बच्चे को पिलाती है। अपनी सेहत का ध्यान नहीं रखती, बच्चे का रखती है। ये मेरा बच्चा है, उसको मोह होता है उसके साथ, ये मेरा बच्चा है। सत्संगत, जब कभी वो पेशाब भी कर दे, जहाँ लेटरिन करे, वो आप गीली जगह हो जाएगी, गंदी जगह हो जाएगी और बच्चे को सूखी जगह सुलाएगी। ऐसा त्याग होता है माँ का। सच्चा पातशाह कृपा करे, इन बातों को हमने समझना है, सत्संग जीवन में लाना है। हम देखते हैं जितने भी राजे महाराजे हुए, गुरु पीर पैगंबर हुए, सबको किसी माँ ने पैदा करा, माँ ने पैदा करा, उनका पालन पोषण करा, उनको एजुकेशन दी। इतना करने के बावजूद भी सत्संगत नारी का उत्थान नहीं हो सका, नारी को वो सम्मान नहीं मिल सका। माँ को, जब माँ बच्ची के रूप में अपने बाप के घर होती है, उसको अपने बाप के अंडर रहना पड़ता है। माँ बाप के अंडर रहना पड़ता है। जब वो बड़ी होती है, शादी हो जाती है, पति के अधीन रहना पड़ता है। जहाँ तक कि अपना नाम भी बदल जाता है, निक नेम भी बदल जाता है। ऐसा समाज का दस्तूर है, ये ऐसे सोशल हमारे जो कल्चर है ऐसे होता है। सब सत्संगत, जब बूढ़ी हो गई, बच्चों के बेटों के अधीन रहना पड़ता है। ये है समाज की हालत। इसके लिए गुरुओं पीरों फकीरों ने इसके लिए आवाज़ उठाई, नारी का सम्मान करना है, इनको हमने ऊपर उठाना है। गुरु नानक देव जी महाराज ने इसके लिए कहा, अरे भाई इसको मत निंदो, ये माँ है, ये नारी है, इससे हमारा समाज चलता है, हमारा विरासत चलती है। अगर ये माँ ना हो, कौन होगा? 100 वर्ष के बाद धरती खाली हो जाएगी। सत्संग, जब बच्ची पैदा होती है, इसको माँ के रूप में देखना है, माँ समझ कर सत्कार करना है, सत्कार करना है। सत्संग, बाबा नानक ने पूरी आवाज़ उठाई, पंड जम्मिए। पंडित कहते इसके साथ ही मंगनी ब्याह होता है, शादी होती है। अगर लड़की नहीं हो गई, कहाँ से बहू आएगी, कहाँ से माँ बनेगी? सत्संग, हमने बेटी को
लेट उसकी संभाल करनी है, देख के करनी है, उसको पूरा प्यार सम्मान देना है। सच्चा पातशाह कृपा करे। जब जुगों जुगों की बात है तो हम राजों महाराजों की बात करते हैं, पीरों पैगंबरों की बात करते हैं। अकबर महाराजा हुआ, सत्संग जब उसकी माँ का देहांत हुआ, रो रहे थे, बहुत ऊंची ऊंची रो रहे थे। वो कहते भाई कोई बात नहीं, ये सबके साथ होता है। उनकी लिखी हुई इतनी थी। वो रोकर कह रहा था अकबर बादशाह, कहता अब मुझे अक्कू कहने वाला कोई नहीं रहा, अब मुझे अक्कू की आवाज़ से कोई नहीं बुलाएगा। सभी महाराजा अकबर शहनशाह कहेंगे। अक्कू कहने की हमेशा मेरी ये सोच है, ये मेरी इच्छा ऐसे ही ख़त्म हो जाएगी, इसीलिए मैं तो रो रहा हूँ। ऐसे था उनका प्यार माँ और बाप का, माँ का और बेटे का। सत्संगत ऐसे ही सिकंदर का नाम आता है, वो भी अपनी माँ से बहुत प्यार करता था। सत्संगत वो दुनिया को जीतता, लड़ाइयाँ जीतता आगे बढ़ रहा था। जब इंडिया से जीतकर वो वापस जा रहा था, सत्संग कहीं रास्ते में बीमार हो गया। कहने लगा जो मैं जीता है दुनिया को जित सब मेरे से ले लो, मुझे एक वस्त्र दे दो, मुझे मेरी माँ से मिला दो, मेरी माँ से मिला दो। सत्संग ऐसा था प्यार माँ और बेटे का। सच्चा पातशाह कृपा करे। देखो राजे महाराजे, गुरु पीर फकीर इतने हुए, सब ने माँ का सत्कार करा, फिर उत्थान क्यों नहीं हो रहा? सत्संग प्रैक्टिकली देखें, इंडिया का कल्चर देखें। सत्संगत और भी काफ़ी जगह दुनिया में ऐसी बात होती है। औरत को, माँ को सेकंड रेट गिना जाता है, उसको अपनी फैमिली की बातें माननी होती हैं, क्योंकि उसका कारण भी होता है, कोई सोशल है, फाइनेंशियल है। लेकिन सत्संगत जो निरंकारी मिशन है, इसके लिए ये भी अपना योगदान पा रहा है। सोशल रिफॉर्म में, सोशल कल्चर में इनोवेशन लाने के लिए जो गुरुओं पीरों फकीरों ने बातें कही हैं, सत्संगत इनको अपनाने में निरंकारी मिशन ने अपना बहुत योगदान पाया। बाबा हरदेव सिंह जी महाराज सत्संगत जब भी दिन की शुरुआत करते थे, माँ के दर्शन करते थे, माँ से आशीर्वाद लेके करते थे। उनकी शुरुआत ही माता राजमाता कुलवंत कौर जी के दर्शनों से होती थी। ऐसे थे बाबा हरदेव सिंह जी महाराज। जब वो राजमाता जी ब्रह्मलीन हुए, कहते माता तेरी भक्ति को सलाम, तेरे दृढ़ विश्वास को सलाम, तेरे प्यार को सलाम, माँ तुझे सलाम। सत्संग ऐसे थे बाबा हरदेव सिंह जी महाराज, उन्होंने पूर्ण सम्मान दिया। सत्संगत शहनशाह जी की बात है, बाबा अवतार सिंह जी, उन्होंने भी अपनी जीवन संगनी माता बुद्धवंती जी को जगत माता का खिताब दिया, जगत माता का खिताब दिया। ये नारी उत्थान में निरंकारी मिशन का विशेष योगदान था। उसके बाद बाबा गुरबचन सिंह जी आए, उन्होंने जब भी कहीं टूर पे जाना, प्रचार पे जाना, सच की आवाज़ का आगे संदेश देना दुनिया को, दुनिया वालों आ जाओ, रब को मिल लो, रब को जान लो। साथ ही रखते थे अपनी जीवन संगनी राजमाता कुलवंत कौर जी को। देशों में गए, विदेशों में गए, उन्होंने हमेशा राजमाता जी को अपने संग रखा, अपने साथ स्टेज पे बिठाते रहे। सत्संग जी यही तो उत्थान है माँ का। सत्संगत एक औरत का, नारी का सत्संग, उसके आगे तो ऐसी बात बनी। जब बाबा हरदेव सिंह जी
ने शरीर छोड़ा। सत्संग उसके बाद निरंकारी मिशन में सतगुरु माता सुविंदर हरदेव जी को गद्दी नशीन कर दिया। दुनिया देखती रह गई। सत्संग ये भी एक माँ का रूप, उन्होंने भी आते ही अपने सतगुरु माता सुविंदर हरदेव जी ने भी अपना रूप दिखा दिया। आते ही कसम दे दी। सत्संग जैसे माँ देती अपने बच्चों को, कहती कसम खा लो, प्यार से रहना है। बहुत बोल लिया, प्यार करना है। अब करने की बात, अब प्यार से रहना है, मिलवर्तन से रहना है, एक सहनशील बनना है। सत्संग कसम दे दी। सत्संग यही तो माँ की तड़प होती है, मेरे बच्चे एक साथ रहें, प्यार से रहें, मिलवर्तन से रहें। सत्संग ऐसे उन्होंने कैसे प्रचार किया निराकार प्रभु परमात्मा का। उन्होंने एक ही आवाज़ उठाई, ये जो चाहे नर है चाहे नारी है, सब में निराकार प्रभु परमात्मा है, सबको बराबर सत्कार देना है। सत्संग स्पिरिचुअलिटी में तो लिंग पलिंग होता ही कुछ नहीं। सत्संग एक महापुरुष होता है। महापुरुष के भाव भी ऐसे होते हैं। महान पुरुष मीन्स आत्मा, ये शरीरों की बात नहीं करता, ये आत्माओं की बात करता। निरंकारी मिशन, ये निराकार प्रभु परमात्मा औरत में भी है, सत्संग मर्द में भी है, लेकिन स्पिरिचुअलिटी इस फर्क को भी मिटा देती है। निरंकारी महापुरुष यही कहते, महापुरुषों जी द निरंकार। सत्संग एक दूसरे के चरण स्पर्श करते हैं, चाहे पति है चाहे पत्नी है, रिश्ता कोई भी है, चरणों में नतमस्तक होते हैं। ये भेद मिटा दिया निरंकारी मिशन ने। ये कौन है, औरत है या मर्द है, यही तो माँ का सम्मान होता है। सत्संगत आवे बारी आती है, सत्संगत युग पलटता है। सत्संग सतगुरु माता सुदीक्षा जी महाराज गद्दी नशीन होते हैं, वो भी एक माँ है, वो भी एक औरत हैं। सत्संगत उनको सतगुरु स्वरूप निरंकारी मिशन ने नवाजा। वो आज भी हमारी रहनुमाई कर रहे हैं, निरंकारी मिशन को दिशा निर्देश दे रहे हैं। वो सबके भले की बात करते हैं। सत्संग जैसे कहती है, उन्होंने अपने एक दिन वचनों में कहा, माँ हूँ। माँ कब खुश होती है? सत्संग जब खुश होती है तो रहमतें बांटती है, वैसे तो हमेशा बांटती है। माँ को खुश करना है तो क्या करना होगा? एक मुझे रिटर्न गिफ्ट चाहिए। आज मेरा बर्थडे आप मना रहे हो, मुझे एक गिफ्ट आपसे भी चाहिए। वो सभी संगत से गिफ्ट मांगा। वो कौन सा गिफ्ट मांगा? ये बात कर लो, ये वादा कर लो, आपस में लड़ना झगड़ना नहीं, प्यार से रहना है, मिलवर्तन बढ़ाना है, सहनशील होना है, एक दूसरे का सत्कार करना है। ये जो निराकार प्रभु परमात्मा है, इसका बोध हासिल हो गया। इसको घट घट में देखते जाना है। घट घट में देख के ये सब में विराजमान है, सबका सत्कार करना है। नर है चाहे नारी है। सत्संग अव्वल अल्लाह नूर अपाया। ये जो अल्लाह है ये सब में है, सब में इसी नूर को ही देखना है, शरीरों को नहीं देखना। निरंकारी मिशन की ये फिलॉसफी है। सत्संग नूर देखना है, निरंकार को सब में देखना है। यही सतगुरु माता सुदीक्षा जी हमारे से चाहते हैं। यही रिटर्न गिफ्ट उनको देने के लिए सतगुरु माता खुश हो जाएगी। जब सब खुश होंगे हमारे जीवन में रहमतें आ जाएंगी। ये बातें हम जब अपना लेंगे एक्सेप्टेंस, फिर शुक्राना भी निकलेगा, फिर खुशियाँ ही आएंगी, फिर हमारा जीवन सफला हो जाएगा। फिर जो एक को जानने की बात वो तो हो ही गई, फिर एक को मानने की पूरी हो जाएगी। सत्संग फिर तो एक हो जाना पक्का हो जाता है। सच्चा पातशाह कृपा करे। ये जो बातें हैं आज हम मदर डे पे कर रहे हैं, सत्संगत इनको सोचना है, समझना है, जीवन में अमली रूप देना है। जब दे जाएंगे सत्संग जीवन सफला हो जाएगा। ये सबसे बड़ा हमारा
ट्रिब्यूट होगा मदर्स को, जिन्होंने पीछे कुछ अपने शरीरों को छोड़ा, जो आज हैं। सत्संग उनके लिए भी समर्पित दास होना चाहेगा सभी को ऑन दी मदर्स डे, क्योंकि उनके तप त्याग के आगे हर एक के दास का तो मन हमेशा नतमस्तक होने का करता है। सच्चा पातशाह कृपा करे हम इनका सत्कार कर पाएँ। सत्संग जी प्यार से कहना, धन्यवाद जी।